Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोग यहाँ पे अभी हमारा ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है एल्जेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का, उसमें जो इंट्रोडक्शन टू शेयर्स है, वो जो थियरी पार्ट है, वो आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और भी बहुत सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, ताकि हम जो आने वाला एक्सरसाइज है 4.3 और 4.4 वो हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बराबर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शेयर्स। शेयर होता क्या है? तो शेयर ये किसी भी कंपनी का एक शेयर होता है जो क्या करते हैं, लोग परचेस करते हैं। उससे क्या होता है, कंपनी को कैपिटल मिलता है, वही पैसे को यूज करके वो अपने बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, तो वो लोगों से लिए हुए पैसे से बराबर वो अपना बिजनेस चलाते हैं और उनको स्मॉल पार्ट में वो परचेस करते हैं शेयर्स को और फिर उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाते हैं। और फिर जैसे हम बैंक में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वैसे ही जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको मिलता है डिविडेंड। ठीक है, तो चलो हम पहले टॉपिक को हमारे पढ़ते हैं, शेयर्स। अ शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल। बराबर। द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनीज सर्टिफिकेट। बराबर। अब कंपनी का एक सर्टिफिकेट दिया गया रहता है, उसके ऊपर वो शेयर का वैल्यू लिखा हुआ होता है। बराबर। विद अदर डिटेल्स इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब क्या होता है कि जिस पर्सन ने कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है वो, तो उसके अगर शेयर्स परचेस किए हैं तो वो हो जाएगा उसका शेयर होल्डर। तो अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। फिर उसके बाद में द शेयर होल्डर इज द ओनर। शेयर होल्डर क्या होगा, उसका ओनर होगा। क्या होगा वो, ओनर होगा, मालिक होगा। बराबर। तो चलो अब हम चलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू प्रिंट किया हुआ है किसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर, उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। अब देखो आजकल तो क्या हो गया कि जैसे हम लोगों को शेयर्स वगैरह खरीदने हैं तो हम ऑनलाइन तरीके से भी खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी नहीं, हम ऑनलाइन ही हो चुका है अब जो भी कुछ शेयर में अगर हमको बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, तो ये तो बहुत पुरानी चीज है। इसलिए मतलब पुराना मतलब ट्रेडिशनल वे जो है हमारा, वो हम आपको यहाँ पे समझा रहे। बट आजकल तो क्या हो चुका है, हर एक चीज ऑनलाइन से हो गया है। जैसे आप सभी लोग एड देखते हो अपस्टॉक्स का, ग्रो का। बराबर। तो वही सब वहां से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका लेना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब क्या होता है कि अब देखो जरूरी नहीं है वो जो शेयर्स है वो आप फेस वैल्यू पे ही खरीदोगे। फेस वैल्यू पे तो हम एकदम स्टार्टिंग में खरीदते हैं, एक्चुअल में वो स्टार्टिंग में भी नहीं मिलता है हमको आईपीओ में। ये तो बहुत अलग चीज है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो बस, तो हम फेस वैल्यू उस चीज की कुछ और होती है, बट हमको उसको खरीदना पड़ता है मार्केट वैल्यू पे। ठीक है ना। अब ये जो डिविडेंड मिलेगा ना, अब देखो कंपनी जो है वो हमको मार्केट वैल्यू पे कभी भी डिविडेंड नहीं देगी। कोई अपना नुकसान करा के लेगा क्या? नहीं ना। अगर वो शेयर्स 100 रुपये का है तो 100 रुपये पे मुझे डिविडेंड देने को पूरेगा ना। अगर वही शेयर्स का भाव मार्केट में 10,000 का हो जाएगा तो 10,000 पे 10% दूंगा क्या मैं? नहीं, तो मैं तो कंपनी तो नुकसान हो जाएगी ना। तो कभी भी जो डिविडेंड होता है वो हम काय पे देंगे, फेस वैल्यू पे। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, ये कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, हमारे वैल्यू किसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट पे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए नॉमिनल वैल्यू। अब देखो ये फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू हम बोल सकते हैं। अब मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है कि जिस पे
मार्केट में ये शेयर्स ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है ये शेयर्स की, वो हमारा मार्केट वैल्यू कहलाता है। तो द प्राइस एट विच शेयर्स आर सोल्ड एंड परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। आई होप कि आपको ये यहां तक समझ गया होगा। फेस वैल्यू कहां होता है हमारा, शेयर्स के ऊपर, मतलब सॉरी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड रहता है, उसका नाम है मार्केट पार वैल्यू, फिर उसके नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। फिर मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है, जिसमें ये शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो भी कुछ सेलिंग और बाइंग ऑफ शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। अब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। ये तो हो गया अब हमारा जो हमारा डेफिनेशन है या फिर जो इसका मीनिंग है वो लिखा हुआ, बट हमको इसको हिंदी में समझना है। तो अब समझो ये जो डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड क्या होता है, तो ये जो एनुअल प्रॉफिट होता है, समझो कोई एक कंपनी है, हाँ समझो एक कंपनी है, उसका क्या हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है अब पूरे साल में। अब ये पूरे साल में हुआ है तो जो शेयर होल्डर्स लोग हैं, इन्होंने पैसा लगाया है, तो इनका भी तो कुछ फायदा होगा। अगर किसी ने शेयर्स को होल्ड करके रखा होगा तो इनको अब क्या देना होगा। अब देखो, हर एक कंपनी डिविडेंड देती भी नहीं है, कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं देती है। उनको नहीं शेयर करना है अपना प्रॉफिट दूसरों के साथ में, ठीक है। तो अब क्या है कि जो कंपनीज डिविडेंड देती है तो वो एनुअल प्रॉफिट में से वो हिस्सा देते हैं, किसको, अपने शेयर होल्डर को, बराबर। और जितने शेयर होंगे, अगर मेरे पास में कोई फलाना कंपनी के 10 शेयर होंगे तो मुझे 10 शेयर्स के हिसाब से अगर 3 रुपया डिविडेंड मिल रहा है तो खाली 30 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो भी अब मुझे 30 रुपया तो मिल रहा है ना। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि डिविडेंड हम किस पे कैलकुलेट करेंगे भाई, फेस वैल्यू पे करेंगे तो ही कंपनी को फायदा होगा, बराबर ना। अगर समझो जो 100 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, और मेरे पास में मैंने वो जब खरीदा था तब उसका वैल्यू मार्केट में चल रहा था 300 रुपए का, तो 300 रुपये पे अगर 10% देना है समझो, तो वो मुझे 30 रुपया देंगे। और अगर 100 रुपये पे 10% है तो 10 रुपया। तो अब देखो यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया ना, मतलब 20 रुपया फायदा बच गया ना, कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी का बच गया ना। इसके लिए कंपनी तो क्या करेगी, कम से कम पैसा देगी ना हमको, अरे क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए। तो कभी भी एक लॉजिक समझ के चलो, डिविडेंड हमारा किस पे कैलकुलेट होगा दोस्तों, फेस वैल्यू पे। अब हम और भी कुछ बातों को समझते हैं यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन हमको करना है। तो समझो पहले है क्या, एट प्रीमियम। अब जब शेयर्स हम लोग खरीदते हैं तो प्रीमियम पे खरीदे, जो 10 का शेयर्स है वो हम 15 में खरीदा, मतलब ये 5 रुपया हमने एक्स्ट्रा दिया, वो 5 रुपया ही हमारा क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो मार्केट वैल्यू इसका 15 रुपीज होगा, और ये शेयर का वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया होगा। तो यहाँ पे हमको एक बात पता चलता है, जब प्रीमियम होता है तो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। देखो अब बोर्ड पे समझते हैं हम लोग, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हाँ, मार्केट वैल्यू किससे बना रहेगा हमारा, फेस वैल्यू पे और प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होगा कि इसका जो भाव बड़ा होगा वो हमको ऐड करना है, तो हमको पता चलेगा मार्केट वैल्यू। अब देखो दोस्तों, मार्केट वैल्यू क्या है हमारा, ग्रेटर है काय में, प्रीमियम में, किससे, फेस वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपया है, प्रीमियम हमको कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू हमको 15 दिया है, तो प्रीमियम इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रीमियम किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है वो हमको समझ गया। जब भी हमको प्रीमियम कैलकुलेट करना होगा तब हमारा ये जो मार्केट वैल्यू होगा वो क्या होगा, कभी भी हमारा ज्यादा होगा, और हमारा ये जो फेस वैल्यू है ये क्या होगा, हमारा कभी भी कम होगा। अब ये बात तो हमको समझ गया प्रीमियम। प्रीमियम का क्या था, वापिस से हम लोग देख लेते हैं एक बार, चाहिए तो चलो। प्रीमियम क्या है, ये प्रीमियम। यहाँ पे जो 10 का शेयर्स है क्या है, समझो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझो हमारा ये 20 रुपीज का शेयर्स है, ये हमको मिलेगा कितने में, 25 में, है ना। ये है हमारा क्या, फेस वैल्यू, और ये है हमारा मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे हमको एक बात समझ रहा है कि ये जो 5 रुपया है वो क्या है, यहाँ पे प्रीमियम है।
आई होप कि आपको ये बात समझ गई होगी। प्रीमियम मतलब क्या होता है, जितने का होता है उससे ज्यादा रुपए में वो मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। अब एट पार मतलब 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में ही बेच दिया, बराबर, तो वो हो जाता है पार। मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, कभी भी इक्वल होता है। 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में बिका, व्हेन शेयर फेस वैल्यू 10 सोल्ड एट मार्केट वैल्यू 10, दैट इज द केस ऑफ पार। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। जब डिस्काउंट होता है तो उस समय पे फेस वैल्यू ग्रेटर होगा किससे, मार्केट वैल्यू पे। जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपए का शेयर है, हम आपको बेच रहे हैं 95 में, कितने में बेच रहे हैं हम उसको, 95 में। तो अब ये जो 5 रुपया हम कम में बेच रहे हैं वो क्या हो गया भाई, हमारा डिस्काउंट हो गया। तो मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू पे भी डिस्काउंट। जैसे मैंने बोला 100 रुपये का जो शेयर्स था उस पे हमने कितने में बेच रहे हैं, वो 95 में, मतलब जो 5 रुपया है वो डिस्काउंट है यहाँ पे, ये समझ रहे हैं हम लोगों को। तो अगर हम लोगों ने 100 माइनस 5 किया तो हमको मार्केट वैल्यू कितना आ गया उसका, 95 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट के केस में मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, व्हेन शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू 15 सोल्ड एट अ मार्केट वैल्यू 10, देन डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं इतने से पार्ट का। तो अब देखो, जब प्रीमियम होगा तो हमारा मार्केट वैल्यू क्या होगा, उस समय पे ग्रेटर होगा कैसे, फेस वैल्यू से, बराबर। मतलब मार्केट वैल्यू हमारा समझो 105 होगा, तो फेस वैल्यू कितना होगा उसका, 100। तो यहाँ पे प्रीमियम कितने रुपए का हो गया, 5 रुपए का। और पार मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचा, उसको बोलते हैं हम पार। 1000 का शेयर 1000 में बेचा, बराबर। 1500 का शेयर 1500 में बेचा, तो वो हो गया पार। डिस्काउंट में क्या होगा, कभी भी आपका फेस वैल्यू ज्यादा होगा कैसे, मार्केट वैल्यू से। मतलब यहाँ पे समझो आपका 100 रुपए का शेयर से समझो 500 रुपए का शेयर है, आपको वो मिल रहा है 495 पे, तो 5 रुपीज क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया। चलो अब हम और भी इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं यहाँ पे अब 1 बाय 1 लिखता हूँ और आप यहाँ पे समझो उसको। और फिर हमको एक क्या बोलते हैं उसको, हमारा ये करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज इसमें जो भी कुछ यूज होते हैं वो हमको समझने हैं। तो बस इतना ही पार्ट हमको समझना है एक्चुअल में अभी इसमें। तो चलो, तो मैंने इस चीज को यहाँ से रब कर दिया है और फिर हम वो जो हमारा पार्ट बचता है उसको हम समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी है। हमको क्या करना है, जो भी कुछ हमको ये जो मैं इंट्रोडक्शन या फिर जो भी कुछ थियरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें, बराबर, जो भी कोई फॉर्मूलाज वगैरह ये सब हमको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना के रखा है। तो हमको क्या है कि बहुत अच्छे से उसको लिखना है और मैं आपको उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले से ही लिख के रखा था, बट अब कुछ चीज बाकी है तो वो मुझे अब लिखना पड़ेगा। तो कोई वांधा नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझेगा। तो हो सकता है कि आप इसका सबका स्क्रीनशॉट खींच के रखो, आपको ये बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। तो चलो, अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो क्या है कि थोड़ा सा अब इसको और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना है यहाँ पे, मतलब हमेशा याद रखना है। जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो हमको ये बातों का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो, हमारा टॉपिक तो क्या था भाई, इंट्रोडक्शन टू शेयर्स था, ये लिखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन टू क्या है, ये शेयर्स है। ठीक है ना, ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले क्या है, डिविडेंड। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसका, डिविडेंड का। तो सबसे पहला पॉइंट हमको रखना है याद, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट, काय पे कैलकुलेट करना है ये हम लोगों को, तो ये हमको कैलकुलेट करना है ऑलवेज फेस वैल्यू पे। काय पे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग इसको, हमेशा से फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि ये आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट फेस वैल्यू। ठीक है, अब हमको और एक कौन से पॉइंट को याद रखना है यहाँ पे, तो सम इन्वेस्टेड अमाउंट शुड बी फाउंड ऑलवेज बाय मार्केट वैल्यू। बराबर, तो सम क्या है हमारा, इन्वेस्टेड अमाउंट, सम इन्वेस्टेड अमाउंट इज ऑलवेज फाउंड बाय, कैसे हम फाउंड करेंगे इसको, बाय मार्केट वैल्यू से। फाउंड ऑलवेज बाय, सम इन्वेस्टेड अमाउंट इज फाउंड ऑलवेज, अमाउंट, एक मिनट रुको, अमाउंट शुड बी फाउंड ऑलवेज बाय, कैसे हम फाइंड करेंगे इसको, तो हमको इसको फाइंड करना है मार्केट वैल्यू से। कैसे, मार्केट वैल्यू। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ गई होगी। अब देखो, ये जो सम इन्वेस्टेड का अमाउंट हमको जब भी फाउंड करना है, क्या करना है, सम इन्वेस्टेड का अमाउंट हमको जब भी फाउंड करना है, हाँ, तो हमको किसका इस्तेमाल करना है, हमारे मार्केट वैल्यू का। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। बराबर, अब जब हम क्या कर रहे हैं, एट, क्या है ये, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, है ना, हम लोगों को क्या करना है, ब्रोकरेज जो होता है, बराबर, ब्रोकरेज को क्या करना है, हमको हमेशा से ऐड करना है, BROKERAGE, ब्रोकरेज शुड बी, इसको क्या करेंगे हम लोग, शुड बी एडेड। बराबर, अब देखो ये भी एक पॉइंट हमको समझ गया यहाँ पे, जब भी हम क्या करेंगे भाई, शेयर्स को परचेस करेंगे, तो उस टाइम पे जो हमारा ब्रोकरेज, जो दलाली होती है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बराबर, और फिर सेम ऐसा ही एक स्टेटमेंट बनेगा, क्या चीज का, तो वो देखते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ब्रोकरेज शुड बी डिडक्टेड। क्या करेंगे हम लोग, डिडक्टेड, या फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टेड, SUBTRACTED। ब्रोकरेज को क्या करना है, हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कौन से टाइम पे, सेल के टाइम पे हमको ये जो ब्रोकरेज होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गया आपको ये। अब लास्ट पॉइंट, हमको ये जो ब्रोकरेज है ये काय पे कैलकुलेट करना है, तो ब्रोकरेज इज ऑलवेज CALCULATED कैलकुलेटेड एट, काय पे करेंगे हम लोग इसको, कभी भी मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे। चलो
तो अब हम इसको एक बार और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बराबर, ब्रोकरेज जो है इसको हम ऑलवेज काइम पे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू पे। देखो फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट फेस वैल्यू, ये मैं आपको बात को समझा चुका हूं। बराबर, जो कंपनी होगी वो मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड देगी तो उनका नुकसान होगा, तो वो क्या करेंगे, हमको फेस वैल्यू पर डिविडेंड देंगे। तो ये एक पॉइंट हमको समझ गया। फिर सम इन्वेस्टेड अमाउंट शुड बी फाउंड ऑलवेज बाय मार्केट वैल्यू। अब आप अगर शेयर होल्डर हो, आपने अगर शेयर्स परचेस किए हैं, बराबर, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से पता करेंगे कि आपने कितने सम को, मतलब कितने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो वो मार्केट वैल्यू क्या होगा वो शेयर्स का, उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ परचेस, जब हम परचेस करते हैं शेयर्स को, तो उस टाइम पे हम ब्रोकरेज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि देखो अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, उसके ऊपर अगर मेरे को अगर एक शेयर पे 1 रुपया ब्रोकरेज लग रहा है, तो मुझे वो शेयर्स कितने का पड़ रहा है, 101 रुपए का। तो ये भी तो मेरा खर्चा है ना, तो ये 101 रुपया, तो ये 1 रुपया हमारा क्या होगा, ऐड होगा। और जब सेल करेंगे तो हमको जो ये ब्रोकरेज लगेगा, ब्रोकरेज, अब देखो सेल में कर रहा हूं 100 रुपए का शेयर्स, मैं बेच रहा हूं 250 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, 150 रुपए, बराबर। बट मुझे एक शेयर के ऊपर कितने ब्रोकरेज देने पड़ रहे हैं, 10 रुपया। मुझे 150 रुपया मिल रहा था, मुझे अब वो 10 रुपया जो है वो मेरे उसको देना पड़ेगा, किसको, ब्रोकर को। ठीक है, तो वो 10 रुपया दूंगा तो मेरे हाथ में कितना बचेगा, 140 रुपीज। तो वो जो 140 रुपीज है वो मेरे पास में बचा है। तो मेरे को क्या किया मैंने, यहाँ पे जब सेल किया उस टाइम पे मुझे कितने रुपीस मिले, 140। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, ब्रोकरेज को माइनस किया, तभी तो मेरे हाथ में कितने पैसे बचे वो पता चला। और जब मैंने परचेस किया तो ब्रोकरेज को ऐड क्यों किया, ये बात आपको समझा। अब अगर समझो 100 रुपए का शेयर्स था, 1 रुपया उसके ऊपर अगर ब्रोकरेज है तो 101 रुपए का पड़ा, इसके लिए मुझे वो ऐड करना पड़ा। फिर उसके बाद में ब्रोकरेज कैलकुलेट किस पे करेंगे हम लोग, कभी भी मार्केट वैल्यू पे। ये मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ना कि हमारे फेस वैल्यू पे। बस ये इतनी बात को हमको अच्छे से समझना है। और फिर अब हम उस साइड पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी कोई फॉर्मूलाज हमको काम में आएंगे ना, अभी जो अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा हमारा उसके लिए, तो वो चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उस तरीके से आप ये फॉर्मूला को भी पढ़ लेना अच्छे से। चलो, तो अब हम यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, और फिर इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज थोड़ी देर और फोकस कीजिए, बस 5 मिनट का और हमारा वीडियो रहेगा, उससे ज्यादा का ये अब और वीडियो बचा नहीं है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इसके जो भी कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फटाफट से हमारे काम को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं आज के, और इस लेक्चर को हम यहीं पे बंद कर देते हैं। तो चलो अब हमको यहाँ पे लिखना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू रिमेंबर। 1 मिनट, चलो, important formulas to remember। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अब उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, चलो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो भी कोई फॉर्मूलाज है ना वो पहले लिख देता हूं मैं, फिर और एक साथ में आपको ये समझा देता हूं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये क्या है हमारा, अमाउंट इन रुपीज। तो अब अगर हमको फेस वैल्यू जो है शेयर्स का वो पता करना है इन रुपीज में, तो हम क्या करेंगे, इसको जरा हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या बोलेंगे हम लोग, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, बराबर। तो हमको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, फेस वैल्यू
फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर, अब देखो, अब मुझे पता करना है कि फेस वैल्यू क्या है इसका। अगर समझो मेरे पास में 10 शेयर्स है, बराबर, और 10 रुपया उसका क्या है, फेस वैल्यू है, तो मेरा टोटल जो फेस वैल्यू है वो कितने के हो गए, तो 10 इंटू 10 वो क्या हो जाएंगे हमारे 100। ठीक है, तो ऐसा, तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो सम इन्वेस्टेड, बराबर, ये भी काय में चाहिए हमको, अमाउंट इन रुपीज में चाहिए। तो ये कैसा होगा हमारा, तो नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो, आपको ये बात पता है सम इन्वेस्टेड को हमने कैसे रिलेट किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, मार्केट वैल्यू से। तो ये क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर। समझो आपके समझो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 5 है और मार्केट वैल्यू वो शेयर्स का है 50 रुपीज, तो कितने का हो गया, 250 रुपीज का। ये सब आपको सब में दिया गया रहेगा, उसका हमको कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे हमको अब क्या फाइंड करना है, समझो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, इसका कॉस्ट प्राइस, किसका, शेयर का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं इसका, तो हमको क्या किया होगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू पता होगा इसका। क्या पता होगा हम लोगों को, इसका मार्केट वैल्यू, और दूसरा क्या ऐड करना है हमको, अगर सम में दिया हुआ है क्या, ब्रोकरेज, तो वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके बाद में कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स तो हमने पता कर लिया, बराबर। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, क्या फाइंड करना है, समझो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे भी क्या पता होना चाहिए, इसका मार्केट वैल्यू क्या है, बराबर। मार्केट वैल्यू पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ब्रोकरेज को हम यहां से माइनस करेंगे। तो इन शॉर्ट हमको ये बात पता चल गया कि एट द टाइम ऑफ परचेस, के टाइम पे, परचेस के टाइम पे हमको क्या करना है, ब्रोकरेज को लेस करना है, और सेल के टाइम हमको ब्रोकरेज को, सॉरी, परचेस के टाइम हमको ब्रोकरेज को ऐड करना है, और सेल के टाइम हम ब्रोकरेज को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारे 5th फॉर्मूला की तरफ, डिविडेंड। क्या है ये, डिविडेंड है। तो डिविडेंड कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो डिविडेंड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फेस वैल्यू क्या पता होना चाहिए हम लोगों को, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या होगा हमारा, इन रुपीस होगा या फिर रुपीस पर शेयर होगा। क्या होगा ये, रुपीस पर शेयर। मतलब अब देखो, अगर ये 100 रुपीज होगा, मतलब 100 रुपीज इसका क्या होगा, पूरा फेस वैल्यू, जितने 10 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो वो 100 हो गए, या फिर 10 रुपया हमको पता है। ठीक है, एक मिनट, हम इसका एग्जाम्पल ही देख लेंगे थोड़ी देर में, रुको जरा। अब यहां पे हमको और क्या करना है, फिर इसका रेट ऑफ डिविडेंड लिखना है। क्या लिखना है मुझे, रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब ये जो है रेट ऑफ डिविडेंड, ये परसेंटेज मुझे सम के अंदर दिया गया रहेगा। क्या किया रहेगा, ये हमको सम के अंदर परसेंटेज दिया गया रहेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में हमको और क्या दिया होगा, तो अब हमको क्या करना है, ये परसेंटेज दिया है, तो हमको, एक मिनट, चलो, तो हमको अगर परसेंटेज दिया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 100 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से हम लोग ये डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। समझो आपको यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है, खाली कितना रुपया दिया है, 10 रुपया है, हाँ, और डिविडेंड आपको यहाँ पे बोला है 10% है। क्या है हमारा डिविडेंड, हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी,
डिविडेंड कितना है हमारे पास में, और हमको है ना यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं है, समझ के चलो एक बार के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। तो फेस वैल्यू कितना है हमारा 10 रुपया है, ये कितना है 10 अपॉन 100, तो ये फिर ये तो कितना रुपया आ गया हम लोगों को 1 रुपया आ गया समझो। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों का पर शेयर का जो वैल्यू है वो भी अगर हमको पता है तो भी हम कर सकते हैं, बराबर। और अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर बता देते हैं, ये लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बताया, फिर हमको बताया यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है समझो 10 है, बराबर। और यहाँ पे इसका जो डिविडेंड है क्या है, डिविडेंड है ये है हमारा कितना 10% है समझो। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो डिविडेंड क्या करूंगा मैं यहाँ पे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर पता कर लेंगे हम लोग। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे फेस वैल्यू लिखूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने 100 है और फेस वैल्यू कितना है हमारा 10 है। तो अगर हम लोगों ने 100 इंटू 10 किया तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10% चार्ज करना पड़ेगा क्या हमारा डिविडेंड। तो अगर इसके ऊपर 10% में चार्ज करता हूं डिविडेंड तो मुझे कितना रुपया आ जाता है यहाँ पे ये अपना डिविडेंड कितना आता है मुझे 100 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोगों को ऐसे कोई भी दो केस होंगे उसके हिसाब से हमको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूला की तरफ। तो रेट ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ क्या है, ये हमारा रिटर्न है, क्या है ये हम लोगों का रेट ऑफ रिटर्न, क्या है ये हम लोगों का रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, यहां पे अब आपको एक बात समझना पड़ेगा। अब आपको जो रिटर्न शेयर्स में आपको रिटर्न में क्या चीज मिलता है कभी भी, तो डिविडेंड मिलता है। तो हमको न्यूमरेटर में क्या करना है, डिविडेंड लिखना है, क्या लिखना है डिविडेंड। और ये लॉजिक से हम ये फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको रट्टा नहीं मारना है। देखो रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है कि हम लोगों को रिटर्न जो है वो कितने परसेंटेज में मिला है, कितने परसेंटेज में अगर मिला है हमको ये समझना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको शेयर्स में रिटर्न में क्या मिलता है, तो डिविडेंड मिलता है। तो हमने न्यूमरेटर में डिविडेंड किया और हमने पैसे लगाए होंगे वो लिखना पड़ेगा। तो सम इन्वेस्टेड हमको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सम इन्वेस्टेड, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमको काय में चाहिए, रेट में चाहिए। रेट मतलब क्या होता है परसेंटेज, इसको मुझे ये इसलिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ब्रोकरेज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, अगर कोई सम में ब्रोकरेज का परसेंटेज नहीं दिया गया होगा, क्या किया होगा हम लोगों को, ब्रोकरेज का परसेंटेज अगर नहीं दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू समझो, सॉरी ब्रोकरेज से रिलेटेड अगर समझो परसेंटेज दिया होगा, तो अगर हमको उसका अमाउंट फाइंड करना है या फिर हमको ब्रोकरेज का अमाउंट ही दे दिया है तो हमको बोल रहे हैं कि परसेंटेज फाइंड करके बताओ कि ब्रोकरेज कितना है, तो उसके लिए दोनों के लिए ये काम में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100, क्या है ये हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100, ठीक है। तो अब ये जो सम है, सॉरी ये जो हम लोगों को अगर सम में आपको बोला है कि ब्रोकरेज फाइंड करके दो हमको, तो ब्रोकरेज अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे। मार्केट वैल्यू हमको पता होगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमको पता होगा और अपॉन 100, ये तो सिंपल हो गया। अब अगर इसमें से अगर कोई देखो कोई भी फॉर्मूला जो होता है ना उसमें अगर दो चीज अगर हमको दी है, समझो ब्रोकरेज दिया है और रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, तो हम यहां से मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहां पे क्या किया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज पता है, सॉरी हाँ
अगर आपको यहाँ पे ब्रोकरेज पता है और मार्केट वैल्यू पता है, तो अगर ये इतना भी पता है ना, तो आप रेट ऑफ ब्रोकरेज भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये फॉर्मूले के ट्रिक भी समझा दिए हैं कि किस तरीके से हम लोगों को फॉर्मूले को याद करना है। तो फेस वैल्यू अमाउंट इन रुपीज, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगा। फिर सम इन्वेस्टेड के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको मार्केट वैल्यू से। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जो परचेस करते हैं तो हमारा ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल करते हैं तो ब्रोकरेज लेस होता है। डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। क्या है कि जो हम लोग क्या करते हैं इसमें, डिविडेंड को क्या होगा, फेस वैल्यू हमारा रुपीज में भी हो सकता है, मतलब पर शेयर हो सकता है, या फिर टोटल रुपीज में हो सकता है, तो उसको रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 100। रेट ऑफ रिटर्न हमको देखो शेयर्स में हमको रिटर्न काय पे मिलता है, तो डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड मिला और हमने कितने पैसे लगाए थे वो इंटू 100, तो वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। रेट ऑफ रिटर्न कितना आया है, ब्रोकरेज क्या होगा हमारा, मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो आज का इंट्रोडक्शन टू शेयर्स था, जो हमारा थियरी पार्ट था, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम अपना जो अगला प्रैक्टिस सेट है 4.3, वो हम यहाँ पे अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.